दिखाने आई हूँ, मुझे बोली कि देखना ले। तो बाहर निकल के सारी अपडेट देंगे। तो उसकी लास्ट ट्रिप थी वो मैं सोनोग्राफी सेंटर में थी। और अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे। और चटनी गई अभी इधर थी, इधर ही खड़ी थी अभी। चारी कहाँ से देख देख के भूख रही। इसका पानी भी नहीं रखा है इसके पापा ने, इधर से निकलने को मुँह बनाई है। एक दिन इसमें फंसी पड़ी थी। हाँ का हुआ मम्मा के बेटे, इसमें से निकल नहीं पाएगी तुम्हारा से नहीं निकल पाएगी। खोल रही उधर से आ रही अभी। रिपोर्ट आ गई है। पहले ना आपको चटनी दिखा देता हूँ अपना बेटा, ठीक है। अभी मेरे पे जंप लगाएगी, मैं उन्हें पहले ही ऊपर चढ़ जाती हूँ। पैर भी नहीं धोए। अपने पापा को ढूंढेगी। पापा नहीं दिखे। नीचे उतर। नो नहीं तुम मेरे ऊपर चढ़ेगी। नहीं चढ़ा सकती मैं तेरे को अपने ऊपर। नहीं बेटी नो, पापा नहीं मिला आपको। नीचे तो उतर, मेरे तकिया में फाड़ देगी। नो पानी पिएगा पहले, इसको पानी नहीं रखा बस। चलो अब मैं आपको तसल्ली से चीज़ें बताती हूँ। हाँ बैठ जाओ, पैर वैर धो लूँ मैं, ठीक है। प्यार कर देती हूँ मैं बच्चे को छोड़ गए थे, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है। ओके बाय कर दो, बाय। ओह ठीक बेटा, पेट पे इसीलिए तो नहीं चढ़ा रही थी, तू पेट पे मारती पैर। पसीने आ रहे हैं बहुत थोड़ी। ये देखो फैन भी ऑन नहीं किया। पैर वैर धोऊंगी, हवा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको तसल्ली से बताती हूँ, ठीक है। चीज़ है बहुत गर्मी थी, स्किन ना ऐसे ब्लुप कर रही थी। एक चीज़ और बताऊँगी, ये देखो मेरे क्या होने लगा है, मतलब होने क्या लगा है ये देखो, बताती हूँ अच्छे से। तो मैंने डिसाइड किया है कि मुंह और हाथ पैर जो है वो बाद में धोऊंगी। पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ क्योंकि पसीने सूख जाएंगे, उसके बाद मैं चीज़ें दिखा दूँगी। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ, देखो वो सब क्राइनिकल हेमरेज तो ठीक हो गया है। एक और चीज़ अच्छी हुई है जिसका मुझे और मतलब डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे पहले 3 स्कैन हो चुके थे, आज 4th स्कैन हुआ है। तो हर बार के स्कैन में ना मेरी ग्रोथ जो है ना, अगर मैंने 10 दिन बाद भी कराया तो सिर्फ 6 दिन ही बढ़कर आ रहे थे, 4 दिन तब भी बढ़कर नहीं आ रहे थे बाकी के जो अगला मैं स्कैन करा रही थी। तो हर बार मतलब बहुत रेशियो ऐसे ही हो रहा था, बहुत मतलब मेरी जो ग्रोथ है ना बेबी की वो रुक रही थी, बार बार कम आ रही थी। तो मैं डरी हुई थी कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा वैसा, ये सब जो भी है। बट अभी ग्रोथ जो है वो एकदम अच्छी आई है। और जो मेरा फर्स्ट स्कैन था ना उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट आई है। तो जबकि मेरे बीच के स्कैन में कम थी, और वो मतलब कह सकते हैं ना कि अगर 1 हफ्ता है तो 1 हफ्ते में 1 हफ्ते का बच्चा बढ़ेगा, बट मेरा 8 दिन का बच्चा बढ़ा है या 9 दिन का बच्चा बढ़ा है 1 हफ्ते के अंदर। तो ऐसे हुआ है, ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो सब रिकवर हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सब यही है। और बेबी का सब कुछ ठीक है। हालांकि मैंने अभी रिपोर्ट बहुत अच्छे से नहीं देखी है, उसके बाद जब मैं डॉक्टर को दिखा कर आई तो मुझे एक वैक्सीन भी लगी है, एक इंजेक्शन लगा है, एक मुझे 2nd मंथ पे लग गया था, एक आज मुझे अब 4th मंथ स्टार्ट हुआ तो लग गया है। तो इसको मतलब ये दुखेगा, उसने डॉक्टर ने बोला ये आपको दुखेगा काफ़ी, तो इसके लिए मुझे इसकी आइसिंग करनी है ना, तो वो मैं करूँगी। और ये चटनी अभी भी ढूंढ रही है, सोच रही है कि पापा भी गया था, तो पापा तो नहीं है वहाँ नीचे, पापा दिख जाए तो। और पता है क्या, मैं वहाँ से देख रही थी छत पे ना आधी से मतलब कम, देखो इतना है, हाँ ये देखो इतनी छत पे आगे की पे धूप है ये जो है, और पीछे की पे मतलब नहीं है,
इतना ही आगे तक छाव छाव है। तो चटनी मुझे लगा था यहाँ पर ही होगी, बट चटनी उस पर खड़ी हुई थी, पूरा करके झाँक रही थी। मैं बोली धूप में भी देख रही ऐसी करती है ये मुश्किल से इधर आके बैठती है। मतलब डॉग्स को क्या होता है ना, एंजाइटी हो जाती है। डॉग्स को ना एंजाइटी इशूज़ होता है उनके। मैं तो बिल्कुल ही नहीं जा रही हूँ जब से बेड रेस्ट हुआ 3 महीने से। मैं तो भाई घर से कदम ही नहीं रखने, डॉक्टर के पास ही रख रही हूँ। तो अभी तो मैं लास्ट 1 महीने से बिल्कुल कहीं नहीं गई। तो इसको ये था मम्मा कैसे चली गई, ये तो नहीं जाती है, ये जाएगी तो मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा ना इसको। तो इतना देख रही थी बाहर खड़े होकर, बहुत परेशान हो गई थी। मुझे इतना तरस आ रहा था क्योंकि इतनी गर्मी में थोड़ी सी भी बीच में जब मैं चल के आ रही थी, धूप मिल रही थी ना, तो मेरी स्किन ना ऐसे ऐसे लुक कर रही थी, ऐसे ऐसे करके कर रही थी। इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। तो एक चीज़ वो, और दूसरी चीज़ डॉक्टर ने अब मुझे 1 महीने बाद आने के लिए बोला है, और मेरा जो बेड रेस्ट है उसको कंटिन्यू करने को बोला है। उसने बोला है कि अभी भी आपको बेड रेस्ट करना ही है ताकि वो वापस ना हो, और उसको मतलब अच्छे से वो रिकवर हो। मतलब अभी वो ठीक है, बट क्या होता है ना कि जो जख्म हमारा हो जाता है ऑलरेडी, तो आपको भी पता होगा उसमें अगर दोबारा से हल्का सा भी कुछ हो जाए तो वापस से बहुत जल्दी हो जाता है। नई स्किन पे घाव इतनी आसानी से नहीं हुआ, बट ऑलरेडी जो जख्म है जो अभी अभी ठीक हुई है उसमें बहुत हल्की सी स्किन आती है, वो अंदर भी बाहर सेम चीज़ होती है। तो वो इसीलिए उसके लिए बोला है। वो मुझे पहले भी पता था कि ऐसा कुछ रिज़ल्ट आएगा, तो वही हुआ। वैसे भी काम करना ही क्या, नीचे मुझे जाना नहीं है, ऊपर झाड़ू पोछा ये सब का कोई काम नहीं, खाने का है। और पति का खाना भी एक चीज़ और अच्छी हो गई, रोटी पति बाहर से लाता है, ऑफिस से लिया था, सब्जी बनानी रहती है मुझे, तो कितना ही क्या ही टाइम लगता है सब्जी बनाने में। बस एक टाइम सब्जी बनाओ और 2 टाइम में भी ख़त्म नहीं हो पाती है, वो रखी रहती है। मैं सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खा पा रही हूँ, बीबी रो रही है सोच के, इतनी परेशान हो रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे मैं स्टेबल हूँ, क्या करूँ मैं। पानी भी नहीं पी। कहाँ जा रही है तू, बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर, आ जा इधर, अब नहीं आने वाला कोई, आ इधर, इसको प्यार ही कर दूं मैं। कोई नहीं आ रहा बेटा, अब बैठ जा शांति से। अब भी घबराहट हो रही तेरे को भी, बेचैनी होती है मेरे बेटे को। कितना पार करे मम्मा, भूत पार कर दे, दिखा दो सबको, दिखा दो आप कितने क्यूट हो, दिखा दो मम्मा के बेटे है ना, मम्मा के सुंदर बच्चे है ना आप। ओ बच्चा, हेलो कर दे, हेलो कर दो, हेलो कर दो चटनी। ओके मेरी गुड गर्ल है, मेरी गुड गर्ल। चाहती है इशारा सुन रही, कहाँ चाहिए, मम्मा तो जाएगी ना बेटा। अब आपको 15 दिन और वेट करो, फिर मम्मा आपको घूमने ले जाया करेगी, ठीक है। बाद में 15 दिन और वेट कर लो, इतना वेट किया मेरी सुंदरी ने। तो 15 दिन के बाद मैं थोड़ा थोड़ा वॉक शुरू कर दूँगी, 15 या 20 दिन बाद। मतलब इतना ही कि मतलब नीचे गई लिफ्ट से, जब यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर भी अब भी लिफ्ट से ही गई हूँ, आई हूँ थोड़ा आगे तक। इसको रात में जब मुझे पकड़नी ना पड़े, फिर गाड़ियाँ होती है तो उसके से खींचनी पड़ती है। कुत्तों के साथ मरेगी कुटेगी तो मर, डंडा वंडा रखूँगी, आएगी पास पास चलेगी तो ठीक है, ऐसे ही करूँगी। तो 11-12 बजे करीब ले जाया करूँगी। पति भी इतना लेट ही आ रहा है, पति तो आता है और लेट, पति के टाइम तक तो मैं बाहर नहीं जा सकती, बट देखते हैं, जब भी हो इतना ही चली जाया करूँगी, इतना भी घूम लिया करेगी, इसका भी मन अच्छा हो जाया करेगा। तो बस ऐसे ही करूँगी। और सब कुछ बता दिया ना मैंने। और मैंने बेबी की हार्ट बीट सुनी, आ गई थी, सब कुछ हुआ था वो मुझे बता था, बट आज मुझे सुनाई। ओ माय गॉड, इतना मज़ा आया मुझे, इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। हो ऐसा मन कर रहा था फ़ोन निकालो कैप्चर कर लो, फिर मैंने बोला यार नहीं यार क्या करना, मतलब मन तो था पर बहुत जल्दी हुआ, मतलब प्रोसेस नहीं कर पाई, बहुत जल्दी थॉट भी आया, बट मैं एक मतलब समझ नहीं पाई कि हाँ या ना करूँ या नहीं करूँ, तो नहीं हुआ। अब मैंने उनको बोला भी नहीं, तो ऐसा हुआ। और मेरी जो है कैल्शियम की मेडिसिन उसने दे दी, 1 महीने की दे दी। इतनी सारी मेडिसिन आई हैं इस बार, तो दिखाऊंगी मैं, बैग ना वहीं पर रखा हुआ है। और मैंने बोला फॉलिक एसिड है अभी वो कंटिन्यू रखना, तो बोली हाँ, तो बोली कैल्शियम दे दी। मैंने बोला आयरन, तो बोली फॉलिक एसिड के साथ ही है वो, मिक्स है आयरन भी। मैंने बोला ठीक है, बट उसने मुझे एक और मेडिसिन दी है, 2 मेडिसिन दी है, कैल्शियम की हैं या वो क्या है। तो यस, बट वो बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं, बड़ी बड़ी गोलियों से पता मुझे क्या होता है, बड़ी बड़ी गोलियों से मुझे वॉमिट होती है। शिट, मैं भूल गई, मैं उसको बताना भूल गई कि मुझे वॉमिट हो रही है, अभी भी मेरा दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा।
और दूसरा उसका भी मैं बताना भूल गई, मुझे घबराहट होती है बहुत, मेरे को सांस से नहीं आती, मेरा दम जैसा घुटने लगता है, बहुत दम घुटता है मुझे, सांस ऐसे अजीब सा हो जाता है, फिर लंबी लंबी में सांस लेते ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही है, ऐसा होता है। वहाँ सोनोग्राफी के लिए बैठे थे ना तब भी वहाँ पर बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस यही है, और पति को कॉल करके बता दिया था, और मैं अकेली गई थी, पति को भी नहीं लेकर गई थी, पति ने बोला था। और हमारे दोस्ती उस वाले लास्ट व्लॉग क्लिप दिखाई थी ना, उसके बाद से हमारा झगड़ा चल रहा है, और उसी टॉपिक पर उसी बात से। तो हालांकि हम लोग बोल रहे थे कल वल में भी, बट स्टिल मेरे को गुस्सा क्या, मेरा मतलब थोड़ा मूड ऑफ है, अब वो मैं नहीं बताऊँगी, मतलब थोड़ा इमोशनल हूँ मैं, तो उस वजह से ठीक है कि हाँ। तो बाकी ठीक है, इसलिए मैं नहीं लेकर गई। हालांकि हम लोगों ने रात में बहुत सारी बातें की, बट मेरा मन नहीं था, गुस्सा आ रही थी मेरे को, इसलिए गुस्सा आ रही थी। वो मेरे लिए ना सब करता है, सब कुछ करता है, फिज़िकली चीज़ें, मतलब जो भी मैं मंगाऊंगी ना वो सब कुछ एक बार बोल दूँ ना तो वो हर दिन, और जब वो रोज़ चेक करता है ख़त्म होने में, वो उसके भंडार भर के रख देता है। बट मेरे लिए इमोशनली भी तो अवेलेबल रहे ना मेरे को, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रही, इसलिए मेरे को आज बोल रहा था कि चल मैं चलता हूँ, तो मैंने बोला नहीं, क्या होता है, क्या ही होगा जाकर, मैं ऐसा बोल दिया। फिर मैंने उसको ये और बोल दिया, मैंने कहा अगर तू जाएगा तो फिर मैं नहीं जा रही, तो वो कुछ बोला ही नहीं, फिर वो अपना नहा धो के चला गया। बट उसको मैंने सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताया तो वो खुश हो गया, बहुत खुश हो रहा है ना। तो यही है, ठीक है। तो अभी मैं हाथ में धोती हूँ, लेटती हूँ, और बस पानी पीती हूँ ठंडा। आम लेकर आई हूँ, मुझे आम खाने का बहुत मन हो रहा था। यहाँ पर तो 100 रुपये किलो चल रहा है, और उतने मतलब ठीक में गए, मैं दिखाऊँगी देसी जैसे वैसे जो आते हैं वैसे तो आम है नहीं, और जो जैसे जूस बनाने के लिए बड़े बड़े से आम नहीं आते वैसे ही हैं, बट वो मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो लास्ट ईयर के ऐसे होते हैं। बट क्या करें, मतलब खा लेंगे, क्योंकि अभी फ्रेश मैंगोज़ तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मार्केट में है, वो जूस वाले वही आम आए हैं जो फ्रोज़न होते हैं, रखे हुए रहते हैं लास्ट ईयर के, तो वही मार्केट में अवेलेबल थे तो वही ले लिए। चीकू लिए हैं मैंने, फ्रूट वगैरह तो मैं खा पाती हूँ। कल पति पानी पूरी लाया, अभी भी यहीं कहीं रखे, मैं दिखाती हूँ आपको, देखो आपको यकीन नहीं होगा, सोचो घर में पानी पूरी हो और मैं ना खाऊँ, कल की वो भी नहीं खाई मैंने, ये देखो। और इसने ऐसे ही खुले में रख दिए हैं, और इसका सारा जो मटेरियल है वो फ्रिज में रखा है, मैंने तो एक भी नहीं खाई, एक भी। देखो नूडल लाया था, नूडल भी पूरे के पूरे यूँ ही रखे हैं, मेरे से नहीं होता भाई, मेरे से नहीं होता, मुझसे नहीं खाए जाते नूडल को। तो अब मेरे को उल्टी आनी शुरू हो गई है गाइस, तो बाद में मिलते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ पति आएगा दिखाऊंगी, पति आएगा दिखाऊंगी, बट देखते हैं पति आता है तो फिर दिखाते, रिकॉर्ड करती, क्योंकि अभी थोड़ा मूड अच्छा है और अच्छा होने लगा है, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। देखो बाल बड़े हैं ना थोड़े, इतने हुए, एक बार और जब मैंने काटे थे तो इससे थोड़े से बड़े थे, है ना, मतलब अभी मुड़ रहे हैं, जैसे थोड़े से और बढ़ेंगे तो इतने मुड़ेंगे नहीं, फिर सीधे हो जाएंगे, तो फिर उतने हो जाएंगे जितने मैंने फर्स्ट टाइम एक बार और पहले काटे थे, तो उतने तो ठीक है। 1 महीने बाद और मतलब एकदम मेरे अब भी मेरे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ठीक हो चुका है, अगले महीने और अच्छे हो जाएंगे, उसके अगले महीने तो एकदम बढ़िया। मुझे बाल उतने अच्छे हो जाए ना, बस थोड़े से ना जैसे सेंटर पार्टीशन करके ना ये यहाँ पे कान के पीछे चले, अब भी चले जा रहा है, बट ये ऐसा खड़े ऐसा हुआ सा बन जाता है, दर्द वॉल्यूम आता है ना, और पीछे से वॉल्यूम उसने कम कर दिया, देखो ये छोटे कर रखे हैं ना, पीछे से कुछ बाल छोटे हैं देखो, तो ये वाला लंबे थे तो ये छोटे लग गए, तो नीचे ना ये वहाँ वॉल्यूम कम हो गया है, यहाँ ये एकदम हुआ सा बन गया है, तो ऐसा हो गया। मैं ये पूरा ढूंढ रही थी, इसमें बहुत सी चीज़ से निकाल कर रख गई थी। चलो ठीक है, बकवास कर देती देर से। तो मैं ना जस्ट सो के उठी हूँ, आँखें दिख रही है मेरी, मस्त हो रही है एकदम। मेरा ये हाथ से फोन लिया ना, ये मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, इंजेक्शन का बहुत पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है।
उठाया फ़ोन, इसलिए उठाया है। आम के लिए ऊपर पर थोड़ा थोड़ा खा लिया है, खट्टा है यार। मैं बता तो रही थी कि ऐसा ऐसा है, बट ना वो थोड़े अच्छे आते हैं मीठे से ऐसे। तो ये वाले आम है। अब ये बनेंगे इसमें, ये ना इसका शेक बन पाएगा, इसका शेक बना सकती हूँ यार। इतनी गुस्सा आ रही है ना, इतनी गुस्सा आ रही, इतना मन हो रहा था आम खाने का, इतना देखा था ना वीडियोज में, तो मेरे को था आम खाना। आम बहुत ही बेकार है। इतनी मैंने सुबह ना आम खाया, क्योंकि जब सोई थी ना बहुत उल्टी आ रही थी, उल्टी आ कर नहीं, दवाई भी खाई, तो सो रहा है। मैं खाऊँ क्या, मैं कुछ ही, इतना दिल था मेरा, मैं सोची दोनों ही आम खा जाऊंगी अभी बैठे बैठे। अब मैं खाऊँ क्या। सुबह मैंने बड़ा पाव खाए 2, एक वहाँ खाया, एक पार्सल करा लिया, तो घर आके खाया। अब मैं क्या खाऊँ, और मुझे कुछ भी मन नहीं कर रहा। रोटी रखी है, सब्जी रखी है, मिर्च कल रात छपी थी तो वो भी रखी है, अंगूर रखे हैं, अंगूर भी मन नहीं कर रहा, तो कल अंगूर खा के मुझे ऐसे दस्त जैसा लग रहा था। और 3 दिन से पॉटी भी नहीं आई थी, कल दस्त से पानी से पॉटी तब भी नहीं आ रही थी। पानी पूरा जो रखा है ना वो तो मैं भी ध्यान ले लूँगी, वो तो मैं कुछ सुनने भी नहीं है। पता है मेरे साथ क्या होता है, मतलब जैसे खाना देख के तो उल्टी आती है, मैं वीडियो देख के भी उल्टी आती है। मैं खाने की ना वो भी नहीं देखती हूँ, रील्स या वीडियोज़ कुछ भी नहीं देखती, मैं देख के ही मैं और देखो कोयल की आवाज़ आ रही है। रोज़ ये टाइम पे ना कोयल बोलती है, तो मेरे सामने वाले पेड़ पे बैठ के बहुत दिन से कि मैं रसमलाई खाऊं, शुरू से मेरा इतना मन था रसमलाई रसमलाई रसमलाई, पर मैं नहीं खा पा रही थी। मतलब मेरे को मीठा मन करता है, मतलब मुझे मीठा तीखा खट्टा सब मन करता है ना, फीका भी, मसाला वाला नहीं मन करता बस, है ना। एक बात कहना भूल गई, तभी मैंने पति को बोला है कि तू रसमलाई ले आई। मैंने उसको पूछा कि रास्ते में दुकान पड़ती है, तो उसने बोला हाँ दुकान पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है रसमलाई। मैं ना किसी से बात कर रही थी, तो मेरे को वहाँ पर पता लगा, मतलब मेरी मतलब है एक, तो वो मतलब गुलदाने का कुछ पता लगा, गुलदाना सुन लिया मैंने, गुलदाने का नाम। अब मेरे को वो गुलदाना खाना है, मैंने कहा मेरे को गुलदाना चाहिए, एकदम फ्रेश, एकदम लिबलिबासा होता है ना, हाँ वो वाला सूखा सूखा सा वाली, एकदम लिबलिबासा, वो मेरे को गुलदाना एकदम फ्रेश वाला वो मंगाइए। गुलाब जामुन तो मुझे पसंद ही नहीं, वो तो मुझे मन कर ही रहा था। छेना, मतलब मुझे छेना वाले रसगुल्ले का मन नहीं करता, मुझे रसगुल्ले तो सफ़ेद वाले, बट अब मुझे मन कर रहा है मैं वो भी। पर मैंने अभी 2 ही चीज़ का बोला, 2-3 चीज़, वो शॉप पे जाएगा तो मुझे कॉल करेगा तो मैं बता दूँगी। और आज 9:30 बजे वो निकलने का बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, अभी बस 5-10 मिनट में निकलना। मैंने कहा है ठीक है, आज आके तो मैं बच्ची लड़ाई भी कर दूँगी उसको, क्योंकि मैं पेट में नहीं रख सकती, मैं वो इंसान ही नहीं। जब तक मैं उसको बोल नहीं दूँगी, सुना नहीं दूँगी और उसका निष्कर्ष नहीं निकाल लूँगी उसका फिर, तब तक मैं उस इंसान के साथ रह ही नहीं सकती हूँ। मतलब एकदम पॉजिटिव है कुछ ऐसे, तो मैं अपना पूरा वो कहूँगी, तब मैं आगे का अपना पति पत्नी मतलब क्या बोलती हैं, तब मैं आगे अच्छे से रह पाऊँगी। बस मेरे हाथ में अभी भी बहुत दर्द है। अभी 9:30 बज रहे हैं। आज जिस हिसाब से मैं व्लॉग कर रही हूँ, मुझे लगता है आज मैं आपको दिखा ही दूँगी, पति को रिपोर्ट देखेगा तब सारे रिएक्शन। और मैंने हार्ट बीट सुनी यार, ऐसा कर रही थी यार, कितना अच्छा लगता। मैंने बोला भी नहीं, उसने अपने चला दी,
मैंने बोला ये हार्ट बीट है, बोला हाँ। मैंने कहा ओ अच्छा, बोले हार्ट बीट तो आपकी ओके थी, आपकी तो वो आ गई थी पहले। मैंने कहा हाँ पहले तो आ ही गई थी, वो 6 वीक पे ही आ गई थी मुझे तो हार्ट बीट, तो मेरा बच्चा ही इतना बढ़िया है, 6ठे हफ्ते पे ही आ गई थी मुझे तो अपने बेबी की हार्ट बीट। तो ठीक है, अभी मेरा जो है ना एंटी स्कैन नहीं हुआ है। अगर कोई किसी का नॉलेज हो तो एंटी स्कैन होता है जिसमें ना बच्चे की डिटेल पता लग जाती है। अभी मुझे साइज़ वगैरह वैसे पता लगा, बट वेट और सारे पार्ट्स और ये सब ठीक है, ओके, ये सब बाकी ओके है, डॉक्टर ने बोला था, उसने ही बोला। बट क्या था, एंटी स्कैन होता है उसमें रिपोर्ट में आ जाती हैं चीज़ें, तो वो नहीं क्या है, उसके लिए उसने 1 हफ्ते के लिए 1-2 हफ्ते बाद के लिए बोला भी है। बट डॉक्टर ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 महीने बाद आओ, और 5वें महीने वाला एनॉमली स्कैन होता है वो वाला हम करेंगे। तो उसमें इसमें एंटी स्कैन में आउटर चीज़ें पता लगती हैं, उसमें आउटर इनर दोनों पता लग जाती हैं। तो हम 5 महीने वाला कर लेंगे तो उसमें हमें दोनों पता लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे इतने टाइम में 4 स्कैन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस वजह से। और हाँ, मेरे को एक चीज़ और क्लियर करनी थी, मैं ये सोच रही थी, जो मैं लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लग रहे थे जब मुझे हेप्टोमा था, हेमरेज था, तो उसमें क्या था कि वो जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन थे, मैंने ये भी बोला था कि उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, बट मैंने तब भी बताया था कि मेडिसिन है, वो सब चल रहा था। सो वो जो मेडिसिन और इंजेक्शन जो लग रहे थे ना, वो इंजेक्शन और मेडिसिन मेरे बेबी को सेफ रखने के लिए हो रहे थे, क्योंकि अगर उसके साइड में इधर उधर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उससे मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, वो जो दिक्कत है वो अपना फील हो, या वो निकल, मतलब जो ब्लड जो होता है वो निकल जाए, बट बेबी के टच से या बेबी को कुछ ना हो, बेबी वो सेफ रहे। सो वो हार्मोन्स के इंजेक्शन थे और वो मेडिसिन थी, तो वो सब लग रहे थे। सो यस, वो प्रॉब्लम तो मैंने पड़े लेटे अपना मतलब खा पी के हेल्थ का ध्यान रख के उससे रिकवर किया। और पता है मेरा वेट 61 kg हो गया है, मेरी लाइफ का सबसे मेरा हाईएस्ट वाला वेट है, जो 61 तक मैं कभी नहीं पहुंची हूँ, सिर्फ 61 मेरा वेट हो चुका है। हाँ, मतलब मैं ही सोच रही थी कि मैं इतना अभी नहीं खा पा रही हूँ, तब मैंने इतना कर लिया है, हो गया है। अब जो मैं, अगर मेरी ये जो उल्टी वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, मेरा जो नौजिया वाला फीलिंग है, जो मुझे फूड एवर्जेंस हो रहा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा, फिर तो मैं सब जब खाऊंगी, सब कुछ मुझे जो पसंद है, अगर मैं वैसा खाने लगी तो मैं बहुत ही मोटी होने वाली हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं बहुत मोटी हो जाऊँ, बट मैं खाऊंगी जो मुझे खाना है, मैं वो सब नहीं सोचने वाली हूँ। बट स्टिल अभी तो मेरे को, मैं अभी भी ना वॉक भी नहीं कर सकती कि मैं खाना खा के ना वॉक कर लूँ। बट अभी उसने बोला है 1 महीने तक, तो मतलब उसने बोला 1 महीने बाद आना, अभी भी बोला बेड रेस्ट। बट मैं क्या करूँगी, अभी भी जैसे मैंने खाने का शुरू कर दिया, अभी मैं उतना ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करती हूँ, तो 15 दिन बाद से ना मैं छत पे वॉक करना शुरू कर दूँगी, और थोड़ा बहुत नीचे लेट जाया करूँगी चटनी का, मतलब धीरे धीरे शुरू करूँगी। अब हर दिन ना मैं थोड़ा सा अभी मतलब थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे 1-1, 2-2 दिन करके एक काम लेना उठाना शुरू। बट हाँ, जो काम आंटी कर रही है वो तो है ही है, फिर घर का भी काम नहीं, घर भी अच्छे से मैनेज रहेगा, कभी बाई चांस मुझे मन नहीं आएगा तो वो भी मैनेज रहेगा, वो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा ये चीज़ करनी है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब मेरी एक अलग जर्नी शुरू होने वाली है, मतलब बच्चा। और हालांकि ये बच्चे वाली चीज़ है ना, जब हनीका थी तो उसको भी एज अ बच्चा इतना उसकी पॉटी साफ़ करना, उसको रखना, उसकी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना कि क्या वो बोल रही है, क्या चीज़ें हैं। चटनी थी तो चटनी को भी, मतलब मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। अभी भी मैं हनीका के पास जाती हूँ ना तो मुझे सब समझ आता है, किसी को समझ आया ना जाए, मुझे समझ आता है कि मेरी हनीका क्या कह रही है मुझसे। तो वो फीलिंग्स, वो समझना, वो फीलिंग भी ली है, चटनी के साथ भी लिया। बट अभी अपने बच्चे, क्योंकि वो लोग क्या है कि वो लोग तो उतने कांस्टेंट ही रहते हैं जितने हैं, जैसे हैं। हालांकि पॉटी वगैरह का सीख जाते हैं बाहर, बस उतना ही, वो तो ग्रो नहीं कर पाते। 8 साल की अभी वो, 8 साल का अगर मेरा बच्चा होता तो वो तो बोलना, चलना, पढ़ना सब शुरू कर चुका होता। वो तो बहुत मतलब ईयर बाय ईयर या मंथली वाइज वो तो मतलब ग्रो करता ही। तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट जो बचपन वाली चीज़ें होंगी देखते हैं। पर बच्चे की तो अलग ही वो होगी। चलो ठीक है, 3 मंथ्स हो चुके हैं, 4 स्टार्ट हो चुका है, तो 6 महीने हो रहा है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि 6 महीने बाद एकदम से लाइफ बदल जाने वाली है। 6 महीने बाद सिर्फ मतलब बहुत छोटा टाइम पीरियड लग रहा है कि 6 महीने ही तो हैं। 6 महीने बाद एक घर में बच्चा, एक नया घर का मेंबर, और मेरा बच्चा मेरा मेंबर मेरे घर का। ओह माय गॉड, मतलब
अनदर लेवल हैप्पीनेस। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। बट हालांकि मैं बहुत लेट हुई हूँ इस चीज़ के लिए। तो लोग तो 18-20 साल पे लोगों के बच्चे हो जाते हैं, मैं तो काफ़ी फिर भी लेट हूँ। बट हाँ, मैं ये चीज़ अंदर से फील तो कर सकती हूँ काफ़ी प्रॉपर। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो लोग मुझसे इतने छोटे छोटे बच्चे भी कर लिए हैं। अब मैं क्या बोलूँ, मैं कल 2 दहले की भी नहीं है। मैं एकांत देती हूँ, एकांत, उनको नहीं बात करनी है लोगों के बारे में। सो यस, जब पति लेके आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने ना पति को बता दिया था, जो मैंने बताया पति को बता दिया। बट पति से अभी मेरी बात हुई, पति ने सब ले लिया है। मैं दिखाऊंगी क्या क्या लिया है, मेरे तो वेट नहीं हो रहा है। और मैंने तो सब्जी मंगाई है। मुझे ना उनका भी मन हो रहा था, एक लौकी का भी मन हो रहा था, बट मैंने लौकी ने अभी तक बनाई नहीं है। ओके। और मुझे भी जस्ट याद है क्योंकि मेरे को लौकी की खीर भी खाने का दिल था, ठीक है, तो वही मैं बनाऊंगी। और क्योंकि आज तो मैं सोती रही ना, मेरे को मीठे का वो मन था खाने का। और दूसरी चीज़ मेरे को खानी है मेथी आलू की सब्जी, वो मुझे रोटी से खानी है, उसका मुझे मन हो रहा था। और दूसरी चीज़ टिंडली बोलते हैं यहाँ पे, जो टिंडली नहीं जानते हैं वो कुदरू जानते होंगे, परमल जानते होंगे। परमल थोड़े बड़े होते हैं बट वो मतलब समझ लो छोटे वाले जो होते हैं ना, पतले पतले वाले, वो। परमल भी बहुत बड़े से होते हैं, वो नहीं, मतलब बहुत जगह बोलते हैं, तो मैं उसकी बात करूँ जो छोटे होते हैं। तो कुदरू परमल उनको जो भी बोलो, तो वो मुझे खाने हैं। तो उसकी मैंने सब्ज़ी ऐसे मंगाई है, मतलब बनी हुई सब्ज़ी नहीं, उसको मैं घर पे बनाऊँगी और रोटी से खाऊँगी। बट अभी मैं खाऊँगी आज वो मिठाइयाँ जो मैंने मंगाई हैं। यार मैंने ना छेना नहीं मंगाया, मैंने छेना कभी नहीं खाती थी। फिर मैंने सोचा रसमलाई जो होती है ना, वो छेना का ही होता है, वो जो पार्ट होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो नहीं मैं मंगाती हूँ। जैसे मैंने उससे कहा भी था, अच्छी सी शॉप से लेकर आई हो, चाहे महंगी हो, कुछ भी हो, एकदम टेस्टी अच्छा जो खाने का मन है वही खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है। तो इसीलिए, और मैंने सब कुछ ना ऐसे ही मंगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया है। मतलब ओवरऑल जितने भी ना, वो अंडर 500 में सारी चीज़ें आ गई। बूंदी भी या गुलाब जामुन भी या रसमलाई मैंने मंगाया, मतलब 5-5 पीस या 4-4 पीस, 5-5 पीस ऐसे मंगाया। तो ये मंगाया है। और सब्जी अभी देखते हैं, पति लाता है जैसे भी, तो ठीक है। सामान आ गया है, गुलाब जामुन ये रहे, इसमें गुलदाना है, रसमलाई में अंदर रख के आ गए हैं। और ये रहा पति। और मैं फिर से क्लिप लेना भूल जाती, खाने को लग रही थी, वो मैं ठंडा होने रख दी रसमलाई। सब्जी आई है, थोड़ी सी वेफर्स आए, तो मैं खा लेता हूँ, फिर बात करता हूँ सब कुछ, सारी बात। कुत्ता देख ऐसा मुँह लगा कर बैठी है। ओह, बड़े बड़े हैं, बीच में गांठें हो जाती हैं, बट गांठ नहीं है। ओह माय गॉड, रसमलाई तो मैंने कुछ भी नहीं है इसका। मेरे को तो इतना पसंद है ना, इससे पहले से ही ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, कितना टेस्टी है। अब मुझे रसमलाई और गुलदाना की क्रेविंग हो रही थी। गुलाब जामुन मैंने ऐसे मंगाया था कि मुझे तो पसंद भी है पहले से, मुँह में टेस्ट है, मन में बिल्कुल नहीं आ रहा था, इसका पेमेंट मंगा लिया था। ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी है। और अंदर तक ना गांठें नहीं है, टाइट नहीं है, पता है इतने बड़े बड़े हैं ये। गुलाब जामुन तक उसके पास हो एकदम, है ना। मेरा ना मन नहीं करता है बाहर की चीज़ें खाने का, बहुत ही हाइजीन की वजह से ज़्यादातर। मिठाई में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है, यहाँ पे भी मिठाई की शॉप पर मैंने देखा है कई बार बनते हुए ऐसी चीज़ें, तो मेरा मन नहीं करता है। घर पे मम्मी बनाती थी मैं, कई बार तो गांठें भी रह जाती हैं। मम्मी बनाती थी ना गुलाब जामुन, अंदर बीच में गांठें भी रह जाती हैं, तो भी सारे चट्टे जाते थे।
रसगुल्ला नहीं बनते थे हमारे घर पे, क्योंकि मेरे को गुलाब जामुन ही पसंद थे ना, तो सिर्फ गुलाब जामुन ही बनते थे। मेरे आने के बाद मम्मी ने रसगुल्ले बनाने शुरू किए हैं। जब मैं आ गई हूँ ना, तब मम्मी ने बनाया। सीधे भी तभी और तभी बनाया। वरना सिर्फ गुलाब जामुन। पापा पाउडर लेकर आते थे गुलाब जामुन का, उससे मम्मी बनाते थे। गुलाब जामुन का हाँ। हमारे यहाँ भी आता था। हैं? हमारे यहाँ भी आता था गुलाब जामुन का पाउडर। गुलाब जामुन का पाउडर आता था, उससे बनाती थी मम्मी। एक उसका भी आता था, पता नहीं कुछ और, एक लिक्विड जैसा होता था वो, बड़ा मस्त लगता था। क्या? कढ़ाई में बनता था गरम करके। कस्टर्ड था होगा क्या? हाँ कस्टर्ड वाला। हाँ, तो कस्टर्ड पाउडर तो सारी चॉकलेट्स और वो आइसक्रीम बनाने के लिए होता ही है। नहीं, वो खाली प्योर कस्टर्ड पाउडर जैसे ही बनता था। पता नहीं वो भी आता था, आया है। ऐसे लगता था क्या, वो तो बहुत मस्त लगता था। हाँ, जैसे तो रसमलाई का भी पानी पानी सा होगा, ऐसा लगता होगा। नहीं ऐसे लगता है, थोड़ा और गाढ़ा होगा बस। बहुत अच्छा लगता था। दिख रहा है अपने साइड। मतलब मैंने तो बहुत टाइम से खाया भी नहीं है वो टेस्ट जो उसका आ रहा था। कंडेंस मिल्क खाया तूने कभी? सूखा पाउडर ना? नहीं, लिक्विड वाला आता था एक कंडेंस मिल्क करके। कंडेंस मिल्क का जो हम पीते हैं उस पर भी लिखा होता। वो लिखा रहता है, क्या बोलते हैं, पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा रहता है। कंडेंस मिल्क भी आता है लिखा हुआ। हाँ, हाँ, ये लाल वाला भी पैकेट आता मैंने है। भी कई बार नीले वाले ही मंगाए, उन पर भी लिखा रहता है कंडेंस एंड पेस्चराइज्ड मिल्क, दोनों चीज़ें। ठीक लग गई। रसमलाई का मन था, पर क्या चीज़ मिल गई। पर इससे ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी, ये भी नहीं खाऊंगी, मीठा हो गया। पेट में दर्द हुआ। पहले मैं ऐसे बहुत देर तक खाना खा लेती थी, पर अब नहीं खा पाती, अब खा लेती हूँ। अब तुझे मैं कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। पहन ले कच्छा। ये है रिपोर्ट। देखो ये कैसे चढ़ के आए हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें नहीं दे रहा कोई मीठा? इतना सा भी दे दो ना, उससे इनके पिछड़ुए काटने लग पड़ते हैं चटनों को। हाँ। ठीक है, ये देख बेबी भी ढूंढ लेना उसमें। देख इसमें इंजेक्शन एक जो मैं दिखाऊंगी जब भी तो पता लगेगी ना। मुझे पता रहती है, रुक ना। ये देख इसमें इंजेक्शन लगाया ना, देखिए यहाँ पे लिख दिया। लास्ट वाला भी टीटी का ही लगा होगा। देख टीटी की डेट लिख रखी 5/3/25 और ये देख ना, आज लगाया ना इंजेक्शन, उसका भी लिख दिया TT2 TT1 ऐसे था वो। ये पर्चा है, देख इस पर लिख रखी दवाई है पर्चा। ये BP है, देखो वेट 61 kg हो गया मेरा। दवाई लिख रखी और देखो दवाई तो मैंने उसमें डाल दी। एक एक पत्ते उसमें रख दिए ये रे, और एक एक पत्ते निकाल के मैंने अपने दवाई के डब्बे में रख दिया। ये रिपोर्ट। और पता है क्या, मैंने हार्ट बीट सुनी तो हम लेके नहीं गए, गुस्सा है हम। ये तो देखी नहीं मैंने, तो इसमें लिखा है सब कुछ। देखो आपको भी दिखाती हूँ। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू माई लास्ट पीरियड डेट, उसकी से मेरे 13.1 वीक्स होने चाहिए थे, बट मेरे जो है वो 11.6 वीक्स आए, विच इज़ गुड, क्योंकि लास्ट उसमें बहुत गड़बड़ चल रहा था। सो यस, बेबी का जो साइज़ है वो 43.5 mm है। ओए पता है लास्ट स्कैन जो हुआ है ना, उससे बच्चा 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लास्ट स्कैन से 4 टाइम्स गुना 43.5 mm का हो गया ना। और पहले 12।
सही है ना। इसमें देखो डिलीवरी डेट है, पीरियड डेट के अकॉर्डिंग 26/10/25 और करंट इसकी उससे 4/11। बट और कवर हो जाएगी, आपको कवर कर लेना। अब अच्छा चल रहा सब कुछ, सब हो जाएगा। इसमें लिखा है देखो, नो सबक्राइनिक हेमरेज सीन। मिसेज अनामिका शर्मा, मिला बच्चा कहाँ है? ये रहा अच्छा मिल गया। ऐसे पूरी बॉडी शेप नहीं पता पड़ रही ना। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। बड़ा हो गया, बड़ा हो गया बच्चा। बड़ी बड़ी लाइन्स आ रही है ना। ये हार्ट बीट का है, देखे रहा। और बता क्या है? नहीं पता पता। डेट वगैरह भी इसमें लिखी है, पीरियड डेट के अकॉर्डिंग, कब डेट के अकॉर्डिंग भी वो सब लिखा हुआ है। कितने वीक्स हैं क्या है, इधर या इधर कहीं लिखा हुआ है। जब मैंने तुझे बताया, मैंने हार्ट बीट सुनी है, तो तुझे कैसा लग रहा था? पता नहीं, तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लग रहा था, हमें भी सुनना चाहिए था। देखो और लड़ो हमसे। देखो गाइस, एक बात बताओ, अबे मेरे लिए सामान लेके आया, सब कुछ लेके आता है, जो बोल देती हूँ वो लाता है, वो चीज़ कर देता है, तो ये तो कोई डिलीवरी बॉय भी कर देगा। पर इंसान को बैठ के बात करनी चाहिए, सिंपैथी देनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट करना चाहिए। वो तो कुछ करता नहीं है, बैठ के अपने काम धंधे करने से लगता है, घर के या कुछ किसी चीज़ के या उसके, चाहे बेशक 2 चीज़ें कम आए, पर इंसान सिंपैथी, इमोशनल सपोर्ट, प्यार तो दे दे। लो जी, हमने इनको सिंपैथी कब दे रहा है तू? कब दी तूने सिंपैथी? तू कहता भी नहीं है कि तू परेशान मत हो। मेरे को इतना रोना आ जाता है, घर की याद आती है, तो ये भी नहीं बोलता है चल कोई बात नहीं, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। या मेरे कोई तकलीफ होती है तब भी नहीं ऐसे मेरे को वो देता है इमोशनल सपोर्ट, मेरे को समझाए। टेंशन में और टेंशन दे देता है मुझे। इस बार इसमें बस वो डॉक्टर ने वही लिखा, बाकी पर्चे पे लिखा है। पर्चा बना था क्योंकि आज इंजेक्शन का लिखा है इसमें, बाकी पर्चे पे लिखा है सब, ये वाला पर्चा। ये तो थायराइड रिपोर्ट थी, तो देख ही दी थी हमने। सही है ना। देख इसका एक चीज नोटिस कर, तूने ये तो देखा ही नहीं, ये देखा तूने? इसमें तो सब लिख रहा है, यही तो सब है इसमें। ये देख, पिछले स्कैन उठा के देख और अब वाला देख, इसमें उसने कितना डिटेलिंग से हर चीज पूरा लास्ट तक पढ़े, एक चीज कितना अच्छे से लिखा है, पूरा डिटेल में चीजें समझाई हैं उसने, सब कुछ बताया, अच्छे से लिख रखा है एकदम। फर्स्ट लाइन से ही समझाया है, फर्स्ट लाइन में इतनी मेन चीजें बता दे रहा है। ये ब्लैक हेड में लिख रही है, रियल टाइम, बी मोड, ग्रे बी स्केल, मतलब कितने स्केल पे किस चीज़ पे क्या कर रहा है, सब कुछ लिखा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सही लिखा है एकदम सब कुछ। और उसने स्कैन भी बहुत तसल्ली से एकदम बढ़िया तरीके से किया। इसने ये चीज़ें मेंशन करी है, उसने अभी तक नहीं करी ये चीज़ें मेंशन। लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग इतने वीक्स होने चाहिए थे, डिलीवरी डेट ये होनी चाहिए थी, ये इतने पे ये आया है।
इसमें भी ये भी लिखा है मतलब सजेस्ट क्या किया है, फ्रीक्वेंट फीटल मॉनिटरिंग, फॉलो अप, एंटी स्कैन एट 11 to 13 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, है ना। ये सब चीज़ें इसने कभी नहीं लिखी ना, ये सब चीज़ें कभी लिखी ना, ये कभी लिखा ना, ये कभी लिखा। इसमें करके बना के कर, इतना ही करके कर देता था, कभी एक डब्बा सा बना के कर देता था, है। प्लस माइनस 1 वीक लिखा हुआ, 4 तारीख के अकॉर्डिंग, 4 तारीख मान के चलता है। जो फर्स्ट स्कैन था ना उसके अकॉर्डिंग भी यही डेट है, प्लस माइनस 1 वीक। हाँ हाँ वो तो होता ही है ना, एक अरे नहीं, डिलीवरी डेट है ये, इसमें प्लस माइनस 1 वीक नहीं है, 11.6 ये डिलीवरी डेट है। हाँ डिलीवरी डेट एक हफ्ता पहले एक हफ्ते बाद में भी होती है ना, 15 दिन के भीतर होती है ना जो डेट, एवरेज डेट होती है ना वो। हाँ तभी तो मैं बोल रही थी कि अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर का फर्स्ट वीक वही है। तुझे पता मैं आम लाया था, एक आम मैंने कहा था कच्चे कच्चे से निकले हैं, तो इसी पर रख दिया, मतलब कच्चे नहीं, ऊपर से मीठे अंदर से खट्टे। वो एक मैंने रख रखा है, उसका मैंगो शेक बना देंगे, वो अच्छा लगेगा, वो थोड़ा सा खाया है।